ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਗੜ ਦੀ खट्टर ने, है ना, मूर्ख आदमी है वो, पता उन्होंने कैसी का है नहीं। ठीक है, सारी उम्र उसने कच्चे के अंदर कर दी। ठीक है, इन्हों क्या पता किसानी के बारे में, क्या पता इसनों भी ट्रैक्टर क्या चीज़ों में। हूँ जब आवांगे तेरी छाती में चढ़ के जाएंगे कर ले जितनी तैयारी करनी है। ठीक है, ना मनियो मंगा है ना एतवार ਨੂੰ। ठीक है ना, और भी फिर कईयों कहते भी हाँ हमने सारे गल मीटिंग करते हैं, फिर आवांगे फिर मोदी की छाती पर चढ़ेंगे जाएगा रूरी हरियाणे में निकल के जाएंगे। खट्टर तो स्मारक कह रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने इनते दबने वाले थोड़ी है, आरएसएस वाले दिन कच्चे वाले दिन। सोच तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती, इनकी सोच तो दुश्मनी वाली है, दुश्मनी बना लिया इन्होंने किसानों को। ठीक है ना, गलत सोच है। जैसे आपने बात की माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ बहुत धक्का हो रहा है आज इस देश के अंदर। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने, है ना। पर कोई नहीं, जो लड़ते लोग होते हैं वो लड़ते हैं। ठीक है ना, इनके चाहिए कितना भी जबर जुल्म करेंगे, हम उतने ज़्यादा तगड़े होके इनके साथ सामना करेंगे, क्योंकि हमारे जो गुरुओं के सिद्धांत हैं वो बहुत तगड़े हैं, हमारे इतिहास बहुत तगड़े हैं। हम जिनके वारिस हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के, बाबा बंदा सिंह के, साथ हमारे जो जर्नैल हैं, हरि सिंह नलवे वर्गे हमारे जर्नैल हैं ना, जो हमारे इतिहास, जो हमारे इतिहास हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इनसे डरने वाले नहीं है। इन्होंने तो कभी आज तक कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी भी, हाँ, जिसकी वजह से तो अभी थोड़ा सा इनके पास वो सत्ता आ गई। सत्ता की वजह से आज इनका जो सत्ता का नशा है ना वो ज्यादा सिर के ऊपर चढ़ गया। किसी को समझते कुछ नहीं है, पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सामना करेंगे। सचक की लड़ाई है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि जब देश का किसान मजबूत होगा तब देश का मजदूर मजबूत होगा, मिडिल क्लास आदमी के पास भी पैसा आएगा। वरना तो इन्होंने कॉरपोरेट को गुलाम करके दे देना है सारा देश, रोटी खाने के लायक भी नहीं रहेगा आम इंसान। तो सबको तो आपके माध्यम के राय भी हम बेनती करते हैं कि इस किसानी में जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानी की लड़ाई नहीं, खेती की, सारे देश को बचाने की लड़ाई, साथ देना चाहिए। अच्छा, जो हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री है जिस तरह मनोहर लाल खट्टर, कल उनका एक बयान हमने सुना भी, वो कह रहे हैं अपने बयान में भी मन जो है ना किसान ते दिक्कत नहीं है भी, वहाँ कोई चक्कर नहीं, मन उनके तरीके से दिक्कत है। यानी उनका कहने का मतलब ही हुआ भी किसान जो ट्रैक्टर ट्रैलियां लेकर रहे हैं ना, अभी इस तरीके से मानो दिक्कत है। तो यार वो आरएसएस वाले हैं, उन्हें सारी उम्र तो कच्चे मगड़ दी। खट्टर ने, है ना, मूर्ख आदमी है वो, पता उन्होंने कैसी का है नहीं। ठीक है, सारी उम्र उसने कच्चे के अंदर कर दी। ठीक है, इन्हों क्या पता किसानी के बारे में, क्या पता इसनों भी ट्रैक्टर क्या चीज़ों में। हूँ जब हम पहला गए थे, पहले भी चक्कर में गए थे भी हाँ भाई ट्रैक्टर भाई हक मिलेगा ना। पहले भी अपन जब तेरा मोदी तो इनका सुप्रीम है, सबसे बड़ा, उन्हें हथ बंद के माफी नहीं मंगी है भी, तो उसी वजह सीख ले भी खट्टर ਨੂੰ बोलने से पहला शर्म आनी चाहिए भी, पहला देख तो लेने, पहला इन ट्रैक्टर वाले हथ जोड़ के माफी मंगी थी, जोड़ तो बकवास कर लग जा, कुर्सी बैठेगा, रहन दे, शांति कर रहेगा। ठीक है ना, तेन कह रहे ना तेन किसानी के बारे में पता, ना तेन खेती के बारे में पता, है ना। आवांगे ट्रैक्टर पावांगे तेरी छाती में चढ़ के जाएंगे कर ले जितनी तैयारी करनी है। ठीक है, ना मनियो मंगा है ना एतवार ਨੂੰ। ठीक है ना, और भी फिर कईयों कहते भी हाँ हमने सारे गल मीटिंग करते हैं, फिर आवांगे फिर मोदी की छाती पर चढ़ेंगे जाएगा रूरी हरियाणे में निकल के जाएंगे। खट्टर तो स्मारक कह रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने इनते दबने वाले थोड़ी है, आरएसएस वाले दिन कच्चे वाले दिन। अच्छा, पिछले दिनों हमने सुना भी, अच्छा देखते भी रहे लगातार खबर में, जिस तरह आपने अम्बाले में एक एक्टिविटी भी चलाई कि जो जानवर हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाया, और हमारी तरफ तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी रही है लगातार। तो आपने उनको ट्रैलिया में भर के एक दिन वहां भी लेकर आए, उसके बाद शायद प्रशासन ने आपसे आमना सामना भी करा। किस तरीके की मतलब कंडीशन रहती है, घर पे रहते हुए प्रशासन परेशान करता है या मतलब ठीक ठाक चल रहा काम? देखो, हम कहते हैं इन्होंने गाय को माँ का दर्जा दिया हुआ है। अब अगर किसी को माँ का दर्जा देते हैं तो उसको उसकी साफ संभाल भी होनी चाहिए। अब बीजेपी वाले राजनीति करते हैं गाय के नाम के ऊपर, है ना। हम तो उस दिन गए थे भी, गाय भाई एक पूजनीय जानवर है, इसका हल बढ़िया तरीके से होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं देश के अंदर, है ना। बहुत बच्चे जो स्कूल जाते हैं या बुजुर्ग हैं जो, है ना, बहुत नुकसान फसलों का हो रहा है भी। इनका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। उस दिन भी इनकी हम आंखें खोल गए, क्योंकि हम तो यार किसान तो देश की हर एक लड़ाई को लड़ने में काम है, तो बट ये हमें तंग करते हैं ना। इनको शर्म आनी चाहिए भी, जो लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं ना, वो देश का किसान लड़ रहा है, आप उसको कभी पुलिस भेज के तंग करते हो। अभी सारे का सारा प्रशासन उठा के घर पे भेज दिया, कभी हमारे घर पे मम्मी उनको दबके मार देंगे। हम कोई तुम्हारे दबके से डरने वाले हैं क्या? हम 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, आगे भी लड़ते रहेंगे ना, इनके पर्चों से डरते हैं।
ना प्रशासन से डरते हैं, ना किसी सरकार से डरते हैं। अगर वाहेगुरु ने लिखा होगा सारी उम्र जेल में काटनी है तो जेल में काटेंगे। अगर वाहेगुरु ने लिखा होगा भी हाँ इनकी किसी गोली का सामना करते हुए मर जाएंगे तो वो भी कबूल है। इनसे दबने, ना सरकार से दबते हैं, ना इनसे बीजेपी वालों से डरते हैं, और ना इनसे कच्चाधारी आरएसएस वालों से डरते हैं। तो आने वाला जो इतवार है, जिसनो इतवार नो शायद लास्ट मीटिंग और किसाना की प्रशासन के साथ होनी है, उसके बाद उस टाइम तक की रणनीति क्या है किसानों की? उस टाइम की रणनीति पूरी है। अब लड़के लगे हुए हैं ना, जिस हिसाब के अपने लीडर हुक्म करते हैं उस हिसाब से लगे हुए हैं। मिट्टी इकट्ठे भर रहे हैं, और अपना जो ट्रैक्टर है वो तैयार हो चुके हैं, जेसीबी तैयार हो चुकी है ना। जिस हिसाब से देश करेंगे अपना लीडर, उस हिसाब से आगे कूच करेंगे। क्योंकि दिल्ली कूच का ही प्रोग्राम है हमारा। अगर हमें एमएसपी नहीं मिलती, अगर एमएसपी दे देते हैं, क्योंकि देखो ना बैरिकेड लगाने से हल होना है, ना तोड़ने से हल होना है, हल तो बातचीत से होना है। हम तो चाहते हैं बातचीत से इसको हल करके किसान अपने घर पे रहे, क्योंकि हमारे भी बहुत काम है। बरसीन की 13 ट्रैलियां वो बेचने को खड़ी हैं, भूस बेचने को खड़ा है, सरसों काटनी है, सूरजमुखी बोनी है, उसके बाद है ना टाइम सारा खेती का आ चुका है। तो मांगे मान के किसान भी अपने घर पे बैठे हैं ना, और आप भी अपनी सरकार को चलाओ। तो यही है भी हाँ, हम तो ये चाहते हैं भी इसका प्यार से हल हो। नहीं होगा तो बाबा जी देखो अच्छा, जो तो जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ हरियाणा से किसान जो है वो अम्बाड़ा जो आए थोड़ा बहुत, उनको भी अरेस्ट कर लिया, दूसरी जगह पे भी, तो उनकी कोई जानकारी इस तरीके की है? जानकारी है। 15 लड़के जो अपनी यूनियन के हैं वो भी अरेस्ट हैं, बहुत से लड़के अरेस्ट हैं, जेल में भी भेज चुके हैं। बट हाँ, उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ना पहले कभी साथ छोड़ा है अगर किसी भाई के साथ कुछ भी हुआ है। अगर हरियाणा के अंदर भी अगर आंदोलन में कोई किसान शहीद हुआ तो आज उनके सब बच्चों को पढ़ाई का खर्चा हम वाली भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के द्वारा उठाया जा रहा है। तो जो हमारे साथ एक ट्रस्ट जुड़ी है यूके की, ठीक है, वो सारा खर्चा उठाती है। तो हमने तो कभी भी जो भी हमारा साथ देता है उसके साथ अगर कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, हमेशा साथ दिया। आज भी उनको बिना जमानत से, वाहिगुरु मेहर करे, बिना जमानत से, बिना केसों से बाहर भी निकालेंगे। जैसी लड़ाई आगे बढ़ती है, बात रखी भी जा रही है, तो हम तो साथ खड़े हैं अपने किसानों में। थैंक यू।